शहर का कोई ऐसा इलाका हो जहां दिन भर शहरवासियों की रेलम पेल लगी रहती हो और वहां पर बेशकीमती जमीन आपको मिल जाए तो शायद आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मामला उदयपुर में भी देखने को मिला है। शहर के प्रमुख चौराहे दहली गेट पर वक्फ बोर्ड की बेशकीमती संपत्ति को व्यक्ति विशेष द्वारा खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। यह हम नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के ही प्रतिष्ठित लोग बोल रहे हैं। जी हां, मुस्लिम मुसाफिर खाना कमेटी के संरक्षक फारूक हुसैन ने मुसाफिर खाने के सदर इब्राहिम खान पर देहली गेट स्थित वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर अपना निजी लाभ साधने के गंभीर इल्जाम लगाए हैं। मुस्लिम मुसाफिर खाना कमेटी के संरक्षक फारूक हुसैन ने बताया कि सदर इब्राहिम खान को सिर्फ देहली गेट स्थित वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन खान द्वारा बोर्ड कमेटी की स्वीकृति के बिना ही अपने ही स्तर पर दुकानों को किराए देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही स्वयंभू मालिक बनने का प्रयास किया जा रहा है। फारूक हुसैन ने बताया कि नियमानुसार किसी किराएदार की मौत हो जाने के बाद संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन आ जाती है और बोर्ड मीटिंग के बाद कमेटी की अनुशंसा पर ही किसी अन्य को किराए पर दी जाती है। लेकिन देहली गेट स्थित संपत्ति के किराएदार की मौत होने के बाद बोर्ड द्वारा इब्राहिम खान को रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन श्री खान द्वारा स्वयंभू मालिक बनकर न सिर्फ दुकानों को अन्य व्यक्ति के नाम स्वीकृत की जा रही है, बल्कि कई दुकानों में निर्माण और तोड़फोड़ की स्वीकृति भी इब्राहिम खान द्वारा दी जा रही है, जो कि नियमानुसार गलत है। वहीं मुस्लिम मुसाफिर खाने के संरक्षक फारूक हुसैन ने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए वक्फ बोर्ड की बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द होने से बचाने और सामाजिक हस्तक्षेप करने की मांग की है। हमारे यहाँ जो मुस्लिम मुसाफिर खाने के जो सदर साहब है, जिनका काम सिर्फ मुस्लिम मुसाफिर खाना के काम संभालने का है, मिस्टर इब्राहिम साहब हैं, उनको देहली गेट कब्रिस्तान जो तकिया कब्रिस्तान के नाम से फेमस है, उसका सिर्फ उनको केयर टेकर बनाया गया, ना कि उनको किराया चिट्ठी चेंज करने का कोई अधिकार दिया गया है। उन्होंने एक किराएदार है जिसकी मृत्यु होने के बाद अपने ही लेवल पे उन्होंने किराया चिट्ठी चेंज कर दी, वहाँ पे तोड़फोड़ करवा दी और वहाँ कमरे वगैरह बने हुए थे, दीवारें बनी थी, उनको तोड़वा दी और उस किराएदार को सारी की सारी परमिशन उन्होंने दे दी। जबकि वक्फ बोर्ड का कानून ये है कि आदमी जब तक वक्फ बोर्ड अगर किराएदार है और किराएदार की डेथ हो गई तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास हैंडओवर होती है। उसके बाद वक्फ बोर्ड अपने लेवल पे अपनी संपत्ति की एक विज्ञप्ति जारी करती है कि भाई हमारी एक प्रॉपर्टी है, फला जगह है, उसको हम सब किराया देना चाहते हैं या उसको मॉर्गेज देना चाहते हैं। इस तरीके से एक विज्ञप्ति आती है, तो जिस व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है वो व्यक्ति लेना चाहता है, वो लेता है। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी जो केयर टेकर है, उन्होंने अपनी मनमानी तरीके से ना वक्फ बोर्ड को बताया, ना चेयरमैन साहब को बताया, ना सीईओ साहब को बताया, ना किसी को बताया, अपने लेवल पे उस किराया चिट्ठी को चेंज कर दी। उस किराएदार की डेथ होने के बाद उसके बच्चे के नाम पे किराया चिट्ठी चेंज कर दी और उनको किराए पे दे दिया, जबकि उनको ये अधिकार नहीं है। और अगर अधिकार भी है तो बगैर वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब को और बगैर वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट को बताए ये फैसला वो नहीं कर सकते हैं जब तक कि वहाँ से कोई आदेश नहीं आ जाए। उन्होंने अपने लेवल पे मिली भगत करके किराएदार से मिली भगत करी और उन्होंने मिली भगत कर करके और उन्होंने किराया चिट्ठी चेंज कर दी। फिर डिसमेंटल करने के लिए भी इसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। जब दूसरे किराएदारों को जब आप पाबंद करते हो तो इसको क्यों नहीं आपने पाबंद किया और आपने किस बिना पे इनको ये कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दी, जबकि उनका उस रोड पे गेट ही नहीं था। आपने गेट लगाने की परमिशन दे दी, आपने जो कमरे बने थे उनको तोड़ने की परमिशन दे दी, आपने वहाँ पे मिट्टी भरने की कि भैया पानी भरता है इसलिए मिट्टी भरने की परमिशन, तो आपने किस बिना पे ये सारी की सारी दी गई है? ये क्या घालमेल है और आप ये क्या कर रहे हो? और ऐसा आप करते हो तो क्यों कर रहे हो? बगैर वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब की और बगैर वक्फ बोर्ड की कमेटी के डिसीजन के आपने जो डिसीजन लिया है, ये हमें इसमें लगता है कि आपने इसमें किराएदार से कहीं ना कहीं आपने अपनी पर्सनल कोई ना कोई घालमेल की है और आपने कोई बड़ा अमाउंट इस पार्टी से लिया है। हमें इस पर अंदेशा है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर सही तरीके से ये केयर टेकर ने अगर काम नहीं किया तो हम उसके खिलाफ विरोध करेंगे और हम उनके खिलाफ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और कलेक्टर साहब से भी हम इस बारे में आजकल में हम जा करके और कलेक्टर साहब को इस बारे में अवगत कराएंगे कि कलेक्टर साहब इस तरीके से हमारी ये जो केयर टेकर है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं और खुर्द-बुर्द करने की पूरी स्थिति है और खुर्द-बुर्द कर दी गई है। क्या नाम है सर केयर टेकर का और इस बारे में आपने सीईओ साहब से आपने उनसे बात की क्या, उनको क्या जानकारी? तो हमने केयर टेकर इब्राहिम खान है जो सिर्फ ओनली फॉर मुस्लिम मुसाफिर खाने का ही आज की तारीख में प्रेसिडेंट है, वो जिसका काम सिर्फ ये है कि मुस्लिम मुसाफिर खाने में कितने टूरिस्ट आते हैं, उनको ठहरने की कितनी इनकम आई है, उनको कलेक्ट करने का उनके पास काम है सिर्फ मुस्लिम मुसाफिर खाने का। लेकिन आज की तारीख में वहाँ कोई कमेटी नहीं थी तो वक्फ बोर्ड ने उनको वहाँ का केयर टेकर बनाया,
कि भाई कोई अवैध कब्जा ना करे, जबकि अवैध कब्जा ना करे और अवैध कब्जा करने वाले की सूचना हमें देवे, सिर्फ उनको सूचना का एक आधार बनाया है। और उन्होंने अपने लेवल पे इस तरीके से जो काम किया है वो बिल्कुल कानून के विपरीत है। और इनको इस तरीके से अगर ये करते रहेंगे तो मेरा ये मानना है कि उदयपुर की जितनी वक्फ संपत्तियां हैं, ये व्यक्ति इस उम्र में आकर के ये व्यक्ति अपनी सारी वक्फ संपत्तियां उदयपुर की खुर्द-बुर्द कर देगा। मेरा कलेक्टर साहब से भी और उदयपुर के मुस्लिम समाज से भी अपील है कि इस तरीके से ये व्यक्ति इब्राहिम खान जो ये कर रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत कर रहा है और इस व्यक्ति को इस तरीके से करने का कोई राइट नहीं है। सीओ साहब को हमने कल फ़ोन लगाया था, सीओ साहब ने कहा भाई मैं खाना खा रहा हूँ, उसके बाद हमने फिर फ़ोन लगाया था तो सीओ साहब का फ़ोन नॉट रीचेबल आने लगा। फिर हमारे एक और हैं जो वो वहाँ पे अभी अकाउंट खजांची है मुस्लिम मुसाफिर खाना में, उन्होंने सीओ साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा भाई अगर इस तरीके का कोई मसला है तो मैं 100% इब्राहिम साहब को इसके लिए पाबंद करूँगा। और वो कौन होते हैं किराया चिट्ठी चेंज करने वाले, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो मेरा ये मानना है कि बगैर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वक्फ बोर्ड के सीओ को बताए बगैर अगर आप किराया चिट्ठी चेंज करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब आपने इसके अंदर कोई ना कोई घालमेल किया है और कोई ना कोई बड़ा अमाउंट इधर से उधर किया है। अगर ये 2 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ का बताते नहीं है तो हम कलेक्टर साहब के पास उदयपुर का समाज, मुस्लिम समाज के हम लोगों से बोलेंगे, मोहल्ले कमेटियों से बोलेंगे और हम सब लोग मिलकर के ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे और सीओ साहब से फिर से बात करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी इस न्यूज़ से ये बताएं और मुस्लिम समाज को अवगत कराएं कि भाई इस तरीके से ये मुस्लिम मुसाफिर खाने का जो सदर है जो आपके तकिया कब्रिस्तान की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहा है, तो आप लोग सब एकत्रित हों और इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करें।